आपका। वहीं सर्वदलीय डेलीगेशन पर जयराम रमेश ने आज बीजेपी पर लगातार हमला किया। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। ऐसे सांसदों को डेलीगेशन में शामिल किया गया जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। डेलीगेशन को भेजना सिर्फ पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान भटकाने के लिए। तो ध्यान भटकाने के लिए यानी कि डाइवर्जन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार द्वारा। ये जयराम रमेश ने आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों को शामिल किया गया है वो भी काफ़ी हैरानी भरा है। ये सभी लोग न्यायालय के खिलाफ, उच्च आयोग के खिलाफ हमेशा बदजुबानी करते रहे हैं। अब बीजेपी इस मामले में लगातार राजनीति कर रही है। ये सर्वदलीय डेलीगेशन है, अलग अलग पार्टी के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है। आज भी वो लापता है, यहाँ वहाँ चल घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। तो उसकी जो सवाल उठाते हैं हम, जो सुरक्षा चूक हुई है, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जिन्होंने अधिकारियों ने खुद माना था पहले सर्वदलीय बैठक में, तो ये तो असली मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं। और हम सांसदों को भेज रहे हैं दूसरे देशों में। वहीं सर्वदलीय डेलीगेशन पर बीके हरिप्रसाद और संजय राउत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर देश में कोई पहला डरपोक प्रधानमंत्री है वो तो नरेंद्र मोदी है। पहलगाम में अटैक हुआ है। अटैक वो लोग कम से कम बॉर्डर से पहलगाम पहुंचने तक लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, लाइन ऑफ कंट्रोल से पहलगाम आने तक कम से कम 10 दिन लगता है। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वही पूछ रहा है। अटैक के बाद 10 दिन हो गया है, तो 22 अप्रैल को अटैक होता है। ये लोग 7-8 को हम लोग हमला करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। प्रश्न लोग पूछ रहे हैं देश के नागरिक, ये जो घुसपैठी कैसा आ गया है, आने के बाद ये कैसा बाहर चले गया, ये कश्मीर में ही है या बाहर चले गया है, बोलना है। सिर्फ फिल्मी डायलॉग मारने से कुछ नहीं होता है। सरकार ने एक निर्णय लिया है। सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, ध्यान हटाने के लिए यहाँ से वहाँ से। अब ये छोटे छोटे देश में लोग जा रहे हैं, नाइजीरिया में जाएंगे, गोवा में जाएंगे, टोंगो में जाएंगे, हाँ, रुवांडा में जाएंगे। उससे हमारे देश के विदेश नीति से क्या संबंध है? भारत पाकिस्तान खासकर क्या संबंध है? मैं मान लेता हूँ कि यूनाइटेड नेशन है, यूएस है, फ्रांस है, नाटो देश है। सबसे पहले हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ जाना चाहिए। चाहे ये लोगों ने पाकिस्तान को खुलकर साथ दी है, लेकिन वहाँ जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने की ज़रूरत है। चाहे चाइना हो, चाहे टर्की हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ तो आप नहीं जा रहे, जाना चाहिए। इसलिए कि नेबरिंग कंट्री के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो आपको पूछता नहीं। नेबरिंग कंट्री में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने की सबसे पहली ज़रूरत थी।